hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है who is going to be your future spouse, your future groom, your future life partner and so on. All traits, उनके looks, appearance, ethnicity, उनकी name initial, ठीक है, और मतलब वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड योर लाइफ आफ्टर मैरिज विद देम. ओके, सो यहाँ पर है आपके नेम इनिशियल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये आपकी ऑफिशियल नेम जो है उसका नेम इनिशियल है. ओके, आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है मेरे पास. पाइल नंबर 1 ये ऑरेंज और येलो बटरफ्लाई. पाइल नंबर 2 ये ग्रीन और ब्लैक बटरफ्लाई. ओके, सो विच एवर इज़ टॉकिंग यू टू द मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू दैट. हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 1 अगर आपने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, ग्रुप नंबर 1. Your future husband is 5 of Swords reverse, Page of Wands upright, 7 of Cups upright, Catching 2 Wands reverse. सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ, दैट इज़ रिलेटेड टू योर क्लैरिटी ऑफ माइंड. ओके, जो आपका फ्यूचर हस्बैंड होगा, देखो आप बहुत सारे लोगों से मिले होगे ज़िंदगी में, जीवन में, ठीक है, या आप मिलोगे भी आगे जाके, ठीक है. द ओनली थिंग, द ओनली पर्सन जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा, उसका सबसे बड़ा साइन क्या होगा? क्लैरिटी ऑफ माइंड. आपके माइंड को, आपके दिल को पता होगा कि यही वो है. दैट इज़ द वन. दैट सेटिस्फैक्शन लेवल, दैट कंटेंटमेंट जो आपको उसके रिलेशनशिप में मिलेगी, वो जो आपको भी दे रहा है रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत, चाहे वो कुछ भी ना दे, यू आर ऑलवेज एट पीस. ठीक है, अगर आप किसी ऐसे के साथ कनेक्शन में हो जो आपको एंग्जाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, आपका दिल करता है उसको चेज़ करने को, आपका दिल करता है उसके पीछे पीछे भागने को, दैट पर्सन इज़ रनिंग अवे और आप उसके पीछे भाग रहे हो, दैट इज़ नॉट द वन. वो आपको इग्नोर कर रहा है, ये सब चीज़ें, नो, दैट इज़ नॉट द वन. कोई और है, ठीक है, कोई और है आपका स्पाउस, आपको भी पता नहीं है. बट फॉर दिस वेरी कनेक्शन एंड थिंग, ग्रुप नंबर 1, आई नो कि आपका जो स्पाउस है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दिस इज़ सो ब्लेस्ड पर्सन. ठीक है, बिकॉज नॉट ओनली कि आपको अच्छा स्पाउस मिल रहा है, द सिचुएशन एंड रियलिटी इज़ कि उसको भी बहुत अच्छा स्पाउस मिल रहा है. और लाइक 7 ऑफ कप्स, ये जो आपको पर्सन मिलेगा, दैट इज़ नॉट ओनली कि आपने ढूंढा है इनको, बल्कि इन्होंने भी आपको लाखों में एक करके ढूंढा है. बिकॉज दिस इज़ अ मेकिंग अ चॉइस. ओके, इसके पास और लोगों की चॉइस होगी और आपके पास भी होगी. स्टिल आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को चूज़ करोगे. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप. ठीक है, यू सी 2 वॉन्ड्स रिवर्स मतलब एंट्री बैन है. लिटरली आप दोनों जब एक दूसरे से मिल जाओगे, लिटरली किसी और की एंट्री इज़ गेटिंग बैंड. ओके, 2 wands and it is literally coming up reverse, the door is closed. You see, you remember that song, Ishq ki gali mein no entry, that is going to be the one. Okay,
सो दिस इज़ एक्सट्रीम लॉयल्टी, जो कि मुझे पता है, और एक सेटिस्फेक्शन लेवल, इतनी आप उसके साथ एट होम फील करोगे ना, एज इफ जैसे कोई आपका अपना ही फैमिली मेम्बर है, या जैसे आप अपने कज़न्स के साथ रिलैक्स फील करते हो ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी फीलिंग विद दैम जस्ट इन वन मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग से ही। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होगा, और ये ऐसा, यस पर्सन इज़ सो सिंपल। अगेन यहाँ पर सन एनर्जी है, दे आर हैविंग अ वेरी वेरी ब्राइट ऑरा। ठीक है, और यहाँ पर है कि अगर आपकी लाइफ में आप इसी सिंगल हैं, बाय बर्थ सिंगल हैं, या फिर यू लॉस्ट समबडी, या आपको कोई इग्नोर करता है, आपको कोई टॉक्सिक पार्टनर रह चुका है, तो ये सन एनर्जी इंडिकेट करती है कि यू आर गोइंग टू बी मीटिंग समबडी वेरी वेरी ब्राइट। ओके, very bright, I mean somebody who is down to earth, who is literally आपको जो अंधेरे से निकाल करके रोशनी की ओर लेके जाएगा। यहाँ पे 19 नंबर है, एंड यहाँ पे 7 नंबर है, और 5 और 2 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होगा कि मेरे ख्याल में आपको बहुत अरसे के बाद, बहुत टाइम के बाद खुशी मिली होगी। ठीक है, किंग ऑफ वांड्स, सॉरी नाइट ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइकिंग यू द मोस्ट, मतलब लाइकिंग यू इन द सेंस कि ये इंसान आपका फ़ैन होगा इन अ वेरी फर्स्ट मीटिंग। ओके, इसके पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पीछे भागेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको अपने पीछे भगाओ, दैट्स सो ऑकवर्ड एंड ऑड, लेकिन इसी दैट इज़ हाउ यू विल रिकग्नाइज हु इज़ दिस पर्सन। ये बड़ा पैशनेट है, इसकी ना, इसकी नेचर बड़ी पैशनेट होगी, और ये बड़ा मतलब जैसे न्यू लव होता है, और लाइक लिटरली टीनेज का लव होता है, दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू बी बिहेविंग लाइक। ओके, ये थोड़ा एम्बिशियस भी होगा, इनके पास में भी ब्लैक कलर की कार हो, कार या बाइक या जो भी इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दैट कुड बी द ब्लैक कलर। इनकी कम्प्लेक्शन भी इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, मतलब थोड़ी सी मुझे डाल कम्प्लेक्शन या सन टैन दिख रहा है, ब्राउन स्किन है, बट वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अगैन दिस पर्सन इज़ स्लिम, यस दे आर स्लिम, और ये बिल्कुल भी चबी नहीं है, और बड़े स्मार्ट है, और लड़की हो लड़का हो, वेरी स्मार्ट, थिन वेस्ट। ओके, और इनके बाल की जहाँ तक हिसाब है, देयर हेयर आर बाउंसी बट वेवी। ठीक है, स्ट्रेट हेयर नहीं है, और कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। समटाइम्स इनके बाल मैसी होते हैं, बिखरे हुए भी होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर साइन, क्योंकि अपने बालों का इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते। हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग, ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान ये नहीं देते हैं। दे हैविंग वेरी वेरी सिंपल मतलब लुक। ठीक है, कपड़ों का भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं, और मोस्टली इन कैजुअल वियर डेनिम पहन लेंगे, या फिर ट्राउज़र्स जैसी कार्गो पैंट्स, या फिर लाइक ब्लेजर्स या कोट्स, ऐसी चीज़ें, बट नॉट वेरी वेरी फॉर्मल। समटाइम्स दे ऑल्सो वेयर कुर्ता। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, देखो अगैन क्लैरिटी ऑफ माइंड आ रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली कभी भी। अभी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना, आपने जितने भी रिलेशनशिप्स में आप रहे हो या रिश्ते आपके लिए आए हैं, यू नेवर गॉट क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपको कभी भी 100% ओके नहीं था अपनी सोल की ओर से कि ओके दिस इज़ द वन एंड आई एम गुड विद दिस वेरी पर्सन। लेकिन यहाँ पर इसके मिलते ही आप देखना, जब एक चेक लगता है ना, एक आपके अपने सेटिस्फेक्शन लेवल का चेक लगेगा, आपको अभी अंदाज़ा नहीं उसकी फीलिंग क्या होती है, यू बी लाइक ओके डन। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इफ़ यू जस्ट वांट टू बी हाउस वाइफ, दैट इज़ परफेक्टली ओके फॉर दैम। ओके, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते शादी के बाद, अगर काम छोड़ना चाहते हो, दे आर ओके विद दैट। ओके, और अगर आप करना चाहते हो तो डू इट, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्सिंग का हिसाब नहीं है। क्वीन ऑफ वांड्स, दे स्टिल लव यू हूएवर यू आर।
ठीक है, देखो वन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वेरी करेजियस, ऐसा इनका मानना होगा आपके बारे में कि हाउ डू यू लुक लाइक, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, करेजियस, बोल्ड। ओके, और ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करेगा आपके लुक को, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। हाई प्रिस्टेस रिवर्स, थोड़ा सा वहीं से चाइल्डिश हो जाता है व्हेनेवर यू आर अराउंड, और थोड़ा सा चाइल्डिश है, कभी कभी आपको लगेगा इज जस्ट अ बच्चा ठीक है, लेकिन डजंट मीन कि ये इमेच्योर है, इमेच्योर नहीं है, लेकिन आपके अराउंड दे बिहेव लाइक अ बच्चा। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत आप दोनों मिलके बहुत प्यारा घर बनाओगे बच्चे। यू सी लिटरली डिवाइन इज गोइंग टू बी ब्लेसिंग यू विद फ्यूचर चाइल्ड, चिल्ड्रन, पेट्स, फैमिली, और आप दोनों ही लिटरली आई कैन सी विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बहुत एक फुलफिलिंग फैमिली होने वाली है। ओके है, अगेन यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, दिस पर्सन इज सो पेशेंट, बहुत पेशेंट है, गुस्सा भी अगर इसको आएगा लिटरली गोइंग टू बी बियर ऑल दैट, पेशेंट है। ठीक है, बहुत जल्दी इसको गुस्सा नहीं आता, इसका टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब टूवर्ड्स फैमिली के मामले में। ठीक है, ऑल्सो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फादर। ठीक है, जो बच्चों के साथ पेशेंट होता है, जो बात बात उनको डांटता नहीं है इस तरह से। सो यू एक्सट्रीमली लकी, आई कैन सी ग्रुप नंबर 1 to manifest a person like them. So it's going to be your future spouse. गॉसिप तो होगी, जब आपको इतना अच्छा स्पाउस मिलेगा गॉसिप तो होगी, जेलसी भी होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, इम्पार्शियलिटी, मैंने बताया दिस पर्सन इज सो जिसे बोलते हैं इम्पार्शियल इन अ सेंस कि ये कभी किसी के साइड नहीं लेगा, ना ही किसी के चक्कर में आएगा। ठीक है, कि कोई इसको भड़काता भी है आपके खिलाफ, दे लिटरली आर गोइंग टू बी नॉट पेइंग हीड टू एनीबडी, किसी की बात पर तवज्जो ये नहीं देंगे। अगेन एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि जो ये पर्सन दिस पर्सन सो ग्रेटफुल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली होता है कि चलो शादी कर ली, लड़की पसंद आ गई, शादी भी हो गई, अब उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यू नो, शादी के बाद नो दे नेवर गोइंग टू डू दैट, एक्सेप्टेंस, दे नो दैट यू आर देयर डेस्टिनी, वो आप ही के साथ रहेंगे, दे हैव एक्सेप्टेड देयर फेट, और ये बहुत कंटेंटेड हैं, बहुत सेटिस्फाइड होंगे, बहुत खुश होंगे। इसका ये नहीं है कि मतलब अब मुझे तसल्ली नहीं हो रही तो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, राइट। सो यू आर सो ब्लेस्ड, ग्रुप नंबर 1। आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि इनकी प्रोफेशन क्या हो सकती है पॉसिबली। स्पाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वाज जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस इज़ योर वेडिंग वाइब, this is your spouse, your future spouse, and you know group number 1, if I'm not wrong, if I'm listening right, the next 6 months में बहुत बड़ा इवेंट रिगार्डिंग योर मैरिज हो सकता है, अपकमिंग 6 months। सो ये फाइनेंसिस में डील करते हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसिस की कोई भी फील्ड हो सकता है, MBA फाइनेंस किया हो या फिर अकाउंट्स की फील्ड में हो, या किसी भी कंपनी में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स जहाँ पे डील करते हैं वहाँ पे ये होते हैं, या बैंक में हो सकते हैं, या समथिंग टू डू विद मनी, मे बी डिजिटल करेंसी को भी डील करते हो सकते हैं, मे बी डे ट्रेडिंग, स्टफ लाइक दैट। दे कुड बी बिल्डर एज वेल, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर्स, या फिर यू नो सिविल इंजीनियर्स। कुछ अमेरिका से वाइब कनेक्शन हो सकता है, अमेरिका से इनका, या एशिया से, एशियन या अमेरिकन इनकी एथनिसिटी होगी, या नेशनैलिटी, एशियन या फिर अमेरिकन इनकी एथनिसिटी या नेशनैलिटी हो सकती है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहने वाला है।
Commitment. Did you see this commitment vibe? This is lovely. This person is going to be connected to you, committed to you. मैंने आपको बोला है ये वो इंसान नहीं है कि जो एक को छोड़ तो दूसरे के पीछे दौड़, ऐसा नहीं है, ठीक है. दिस पर्सन इज सो सेटिस्फाइड कि जो उसको मिल गया है वही सबसे अच्छा है, और यही लोग कामयाब होते हैं. दिस थॉट इट मैस्कुलिन. देखो इतना बिजी होता होगा ना काम में, इतना काम में बिजी होता है, इसको उस दूसरी तरफ गलत तरफ ध्यान ही नहीं जाता है ना. इसने अपने आप को इतना एग्जॉस्ट किया हुआ है ना काम में, इतना एग्जॉस्ट किया है, कभी घर, कभी काम, कभी बॉस, कभी बिजनेस, कभी ये तो कभी वो, 10 जगह इनके काम चल रहे होंगे. फिर कहाँ समय मिलता है इन फजूल बातों पे ध्यान देने का. अट्रैक्शन, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू ओनली. उनके लिए आप ही क्वीन हो, आप ही सब कुछ हो, उनको और कुछ चाहिए भी नहीं है. दिस इज सो लवली. ग्रुप नंबर 1. So, moving ahead and see about more whereabouts about your person. Okay. Group number 1, love your company. उनको बहुत पसंद है आपके साथ रहना, आपसे बातें करना, बहुत ही लविंग और कैरिंग होंगे. हो सकता है किसी पार्टी में आप इनसे मिलें, ठीक है, किसी रैंडम पार्टी में या फेस्टिवल में, कॉन्सर्ट में हो सकता है किसी मिले. क्लासमेट हो सकते हैं ये आपके. योर्स ओनली, ये तो है, यही मैं आपको उस वक्त से बता रही हूँ. मैरिज प्रपोजल इज ऑन द कार्ड्स. Group number 1, keep an eye. Next 6 months are going to be extremely crucial regarding your proposal. Stay ready. रेडी रहो, ठीक है ना. टॉल होगी इनकी हाइट और वेरी सक्सेसफुल. ज़्यादा इतना इनका लेज़र फोकस है काम पे, सक्सेस तो खुद ही आएगी. इनकी आवाज़ थोड़ी डीप होगी, डीप वॉइस. सो यूके से हो सकते हैं. ग्रेट स्माइल, जॉली पर्सन, नेचर बहुत अच्छा है इसका. इमोशनल बीइंग, थोड़े इमोशनल हो सकते हैं. इनको पीसफुल लाइफ पसंद है. द क्रेव फॉर पीस. एथलेटिक बॉडी टाइप, वर्को, डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं इनकी प्रोफेशन. यूरोप से हो सकते हैं या ये यूरोप बहुत आते जाते हैं. बिग ड्रीम्स, ब्राउन हेयर, फैमिली पर्सन एंड डेयरिंग इंसान, बहुत ही डेयरिंग, काफ़ी अच्छे पर्सन है. लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन एंड सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, ग्रुप नंबर 1. सबसे पहले है यहाँ पे पी एंड आर. सुनो भी इनका पी आर बहुत ज़्यादा, उनके दोस्त वगैरह, उनके जाने पे जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. यू ई, सो दिस इज़ अ कंट्री नेम पेरू, ठीक है, हो सकता है वहाँ से हूँ. एस जी एन डी एन वी एम एन क्यू. Okay, so that's it for today, group 1. I hope you enjoyed your reading. I'll see you next time. Take care. Bye bye. Hey love and welcome. Group number 2. आपने second option choose की. Let's see what comes up for you, my love. Group number 2. Who's your future spouse? 10 of Pentacles. Death. The Page of Swords. Sun. 8 of Cups.
जो चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ रिगार्डिंग योर पर्सन के जो परदेश से हो सकते हैं, परदेसी हो सकते हैं ये, या ये अभी जब आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, मैरिड नहीं है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग हार्ड अब्रॉड सेटलमेंट के लिए, यहाँ पर कोई जॉब शॉप ढूंढ रहे हैं, ओके। एंड दिस पर्सन इज़ द वन कि मे बी आपकी फैमिली का कुछ कनेक्शन है इस पर्सन से, आपके फैमिली का कुछ कनेक्शन है, आपकी फैमिली इनको जानती है, यहाँ पर आपकी फैमिली रिश्ता करवाएगी। ह्यूज 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 इन्फ्लुएंस ऑफ योर मॉम, डैड, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, या कोई आंट अंकल, कनेक्शन विद योर फैमिली, ये इनको जानते हैं, या ये लोग आपका रिश्ता करवाएंगे, ओके। और पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बड़ा क्यूरियस नेचर का है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने किसी को डेट किया है, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में थे, तो यहाँ पर आपके लिए न्यूज़ है कि उसको आप भूल जाएं, क्योंकि अगर वो टूट भी गया था, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्रिंगिंग अ न्यू मॉर्निंग, यू सी दिस सन कार्ड, अ न्यू मॉर्निंग इन योर लाइफ, ठीक है। इस पुरानी ये जो जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिली, जहाँ पर किसी ने आपको उसी सही ट्रीट नहीं किया, भूल जाओ, क्योंकि ये यहाँ पर शर्त ही आई है ना कि यहाँ पर जब तक आप भूलोगे नहीं, जब तक रीबर्थ नहीं होगा, ठीक है। और आप यूनिवर्स चाहता है कि आप रीबर्थ लो, आप आगे बढ़ो, आप मूव ऑन करो, जो आप कब कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। यू सी 8 ऑफ कप्स, यू नीड टू वॉक अवे, वॉक, यू सी दिस गर्ल के जा रही है वहाँ, इसको छोड़ के लिटरली सी, जब तक आप वॉक अवे नहीं करोगे, यू विल नॉट फाइंड योर ट्रू लव, योर न्यू मॉर्निंग। ये है आपका फ्यूचर, ये येलो कार्ड, सन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 110% इंडिकेशन है कि मूव ऑन बेबी, मूव ऑन, अदरवाइज वहीं स्टक रहोगे और कुछ नहीं मिलने वाला, ट्रस्ट मी, ओके। अनदर थिंग आई कैन सी विद दिस पेज ऑफ सोर्स एनर्जी कि बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी में देख रही हूँ यूनिवर्स में, यूनिवर्स वांट्स यू कि आप किसी के साथ आप कनेक्शन में आ जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई, यूनिवर्स वांट्स यू टू बी सेटल डाउन समवेयर, और यूनिवर्स आप भेज रहे हैं पर्सन आपकी ओर, लेकिन आई थिंक डिले इज प्लीज सॉरी टू से, माइंड मत करना, लेकिन डिले आपकी ओर से, बिकॉज यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड। आपको एक फियर है, एक डर है कि अगर मैं इसको छोड़ दिया मुझे आगे कोई नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट हाउ इज गोइंग टू बी हैपनिंग। यू सी वर्ल्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द कार्ड, यू आर एम्परेस, आपको एक नहीं, आपको दुनिया मिलेगी आगे, वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। ये आप बात छोड़ दो कि आगे कोई नहीं मिलेगा। देखो लीप ऑफ फेथ हर एक को लेनी पड़ती है एक दफ़ा ज़िंदगी में। देखो मून रिवर्स, अपना जो खुद के अंदर का जो डर है ना, खौफ, उसको ख़त्म करो कि आगे कोई है नहीं, बिकॉज आई नो देयर इज़ समथिंग वेरी बिग, दिस 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, हैप्पी सोलमेट, ठीक है, एंड दैट इज़ द 2 ऑफ कप्स, डीप लव, मैरिज, कम्युनिकेशन, 4 of wands, oh my god, this is 11 energy with the 4 of wands. I believe your divine masculine या feminine is waiting for you, group number 2, ये आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन all you have to do is to accept, move forward and wait for the right moment. उसी ग्रुप नंबर 2, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जो हो गलत हो, या आप उसी जो किया आपने गलत किया, बट स्टिल यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप खुश रहो। ये बहुत ही बड़े आपके 2 कार्ड्स आए हैं, अगर आपको अंदाज़ा हो इस चीज़ का ना, तो यू कैन सी 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands, लिटरली ट्विन फ्लेम और सोलमेट के स्पेशल कार्ड्स होते हैं, उनके इकट्ठा आना, ओ माई गॉश, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल,
इंफॉर्मेशन अबाउट यू, कि ना सिर्फ आपको अच्छा पार्टनर बल्कि एक सोलमेट, और लिटरली वो कुछ आपको कंप्लीट करेगा। सो यिन एंड यांग एनर्जी विद द 4 ऑफ wands, जब कोई आता है आपको कंप्लीट करने, आपके अंदर जो कमियां हैं वो उसको कमियों को निकालने नहीं आता, आपकी कमियों को पूरा करने आता है। ओके, एंड सो वुड यू बी विद दैम, यानी कि वही सारा सेक्रीफाइस कर रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि ना वो सिर्फ वही नहीं बेचारे एफर्ट डाल रहे होंगे, यू विल बी इक्वली इन लव विद दिस पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 7 ऑफ कप्स अपराइट। आई थिंक पाइल नंबर 2 आपके पर्सन जो है दे आर सो डाउन टू अर्थ, ठीक है। उनको पैसे का कोई मसला नहीं है क्योंकि वो काफ़ी खुद में रिच हैं, उनको आपसे ये दहेज ये सब चीज़ें का कोई ख़ास इतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दे जस्ट वांट यू, जस्ट वाना चेक आउट देयर लुक्स, ये दिखते कैसे हैं। वाह, नाइन ऑफ wands, 6 ऑफ wands, द हierophant। वाह, लुक में ये टॉल है, लड़की है जो तो भी टॉल है, लड़का है तो भी टॉल है, ठीक है। और इनकी जो स्किन कलर है दैट इज़ डार्क, डार्क है मतलब ब्राउन कलर है, और थोड़ा सा ढला हुआ कलर है इनका, इतना ज़्यादा फेयर नहीं है कम्प्लेक्शन, ठीक है। इफ़ इज़ अ मेल, इनके फेशियल हेयर हो सकते हैं लाइट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट लाइट हो सकते हैं। और इनके बाल जो है ब्लैक कलर के, डार्क ब्लैक, और थोड़े थिक हेयर है। कोर्स हेयर भी हो सकते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं क्योंकि ज़रा केयर नहीं करते हैं अपने हेयर की, ठीक है। और लेकिन वेवी हेयर है, स्ट्रेट सिल्की नहीं है, थोड़े वेवी है इस तरह के हेयर इनके, ठीक है। लेकिन ये है कि एथलेटिक इनकी बॉडी है, टॉल हाइट है, इनके लिम्स टांगे बाजू लंबे लंबे हैं, ठीक है। और बड़े स्ट्रॉन्ग है। मे बी मैंने ये इतना कोई जिम का नज़र नहीं आ रहा, ये इतना वर्कआउट फ्रीक नहीं है ये, बट वॉक करना मतलब वैसे फिरना बहुत पसंद है इनको, चलना तो काफ़ी ये चलते हैं डेली में, चाहे गाड़ी ना भी हो ना, स्टिल दिस पर्सन इज़ वॉकिंग बाय ऑन फुट। इनको पसंद है वॉक करना या स्टेयर क्लाइंबिंग में सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब इनको एज एक्सरसाइज ये सब चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। बहरहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैंडसम नहीं है, ऐसे आपसे झूठ बोलूँ, बट गुड लुकिंग, एक्सेप्टेबल, और काफ़ी है डाउन टू अर्थ, बहुत है ये, ठीक है। लेकिन है ये फाइनेंशियली दे आर वेरी वेल, फाइनेंशियली ये बहुत लाइक अच्छे हैं। लेट्स सी सेपरेटिंग अ फाइनेंशियल स्टेटस, सर मैं जस्ट वांट चेक आउट क्वीन ऑफ wands भी फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छे हैं। अट्रैक्टिव बैंक बैलेंस, 2 ऑफ wands, ओ माय गॉश, अट्रैक्टिव बैंक बैलेंस है, दे आर स्टेबल फाइनेंशियली, 110% स्टेबल, और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है पैसे के मामले में। दे आर वेरी वेरी लाइक इसे कहते हैं ना, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यहाँ अच्छा है, क्योंकि अभी जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। सो ग्रुप नंबर 2, आई जस्ट वांट टू चेक आउट देयर प्रोफेशंस। प्रोफेशन क्या हो सकता है? सब में भी दे आर इनटू टीचिंग या ट्यूटोरियल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, कैन बी यूट्यूबर, यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल हो सकता है देते हूँ, या ऑनलाइन, या फिर वैसे ही टीचर प्रोफेसर। फार्मिंग से कनेक्शन हो सकता है ज़मीनें वगैरह हो जहाँ ये रहो फूड ग्रो करते हैं या फिर एनिमल्स ग्रो करते हैं, इनके फादर्स का ये बिज़नेस है पीछे से। में भी साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजी या कोई मेंटल डिजीज़ को भी ये करती हूँ हील। समटाइम्स दे आर जस्ट इनटू स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन। पाला नंबर 2, आपके पर्सन कुछ फ्यू केसेस में ये सिंगल मॉम या डैड हो सकते हैं, मे बी दिस इज़ देयर सेकेंड मैरिज,
लेकिन सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। वार्स एंड बैरल्स, आर्मी या पुलिस का डिपार्टमेंट भी है यहाँ। अगैन यहाँ पे टीचिंग की बहुत ज़्यादा वाइब है भाई, टीचिंग के ट्यूटोरियल्स की, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, क्रिएटिव हैं, बहुत हाथ से करते हैं, कुछ इनका दिमाग बड़ा तेज़ है, 2 मिनट में ये चीज़ें बना लेते हैं, कुछ भी क्राफ्टिंग या मे बी वेब डिज़ाइनिंग या समथिंग क्रिएटिव दे डू बाय हैंड। आई डोंट थिंक सो ए 9 to 5 इतनी कुछ जॉब अगर करते भी है तो डू नॉट रिलाई ऑन दैट मनी। इनका जो मेन सोर्स है वो कुछ और है पैसे का, या तो जो ज़मीनों से पैसे आते हैं वो हो सकता है, यहाँ पर दे लिटरली डू समथिंग एल्स एक्स्ट्रा, मेन मनी उनको वहीं से आती है। दैट इज़ extremely the thing which I can see about your person. Let's see about your connection. It comes up self respect, ये बड़ा रिस्पेक्टफुल है और इसकी अपनी भी एक हाई स्टीम है, और ये कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई मेरी करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, ठीक है ना। लुमिनोसिटी, ये अगैन वही टीचिंग की वाइब, वही मतलब लोगों में एक थॉट इन्फ्यूज़ करना, रेवोल्यूशनरी मोटिवेशन, इस टाइप की कुछ करते हैं ये, जैसे अवेयरनेस नहीं होती क्रिएट करना, वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। ग्रुप नंबर 2 बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब आ रही है इसकी में भी, दे आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू नेवर नो। कंपेटिबिलिटी तो बहुत है आप दोनों में, लेटर ये भी हो सकता है आप दोनों सेम फील्ड से हों। आई कैन सी जिस तरह से मिला रही है ना आपको हवा, आप दोनों को ये दोनों पंछी मिला रहे हैं, लिटरली गोइंग टू से हाई टू ईच अदर। आप दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं, एक ही स्टाइल में, एक ही फील्ड में, उसी एक ही फील्ड के आप होंगे तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पे एयर की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, स्पेशली एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, सन, मून एंड राइजिंग। यहाँ पे एयर का एक और भी साइन हो सकता है, मे बी दिस इज़ इंटरनेट सिग्नल्स, ऑनलाइन मीटिंग भी आप इस तरह भी मिल सकते, कोई डिजिटल ऐप, इंटरनेट का कनेक्शन, कोई फेसबुक, इस तरह से। रेनबो रिवाइवर, बहरहाल आपकी ज़िंदगी में बड़े खुशियाँ लेके आएगा और दोबारा खुशियाँ लौट आएंगी आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में इनके आने से, ठीक है। वैसे किसी पे आप रिलाई नहीं करके बैठना कि वो आएगा तो खुशी लाएगा। आई एम जस्ट सेइंग बाय द वे, क्योंकि मुझे डिटेल्स बतानी है आपके स्पाउस की। आइसोलेशन, अभी हो सकता है ये पर्सन सिंगल हो, ठीक है। यहाँ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सी दिस सूट, दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देयर करियर राइट नाउ, ठीक है। ये अपने करियर पे काम कर रहे हैं अभी, एंड हाँ बिल्कुल कि अभी सिंगल है, अगर आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। और इन्होंने सबकी एंट्री बैन की हुई है बिकॉज ये जस्ट वांट टू बी सिग्मा फॉर अ वाइल और अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, हो सकता रही हो, लेकिन अभी इन्होंने सबको टाटा बाय बाय कह दिया हुआ है। इंस्टिंक्ट, बड़ी इंट्यूशन इनकी स्ट्रॉन्ग होगी बहुत, और इनकी फैमिली जीन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप देखना कि जो इनकी फैमिली होगी ना, इनकी शक्लें बहुत मिलती होंगी एक दूसरे से, दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग जीन्स। रिलीज, अगैन दिस पर्सन इज़ लिटरली इन टफ सिचुएशन राइट नाउ, और ये हर चीज़ से तंग है, जस्ट फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। ट्रिकरी, हो सकता है किसी ने धोखा इनको दिया हो। बहरहाल ये पर्सन काफ़ी they're feeling so done with everybody out there. So this is what I know about them. Let's see more about their, I just want to check out their zodiac sign. I don't know why, but let's see.
Sagittarius इस Sagittarius एनर्जी के साथ दिस पर्सन कैन बी वेरी वेरी लाइट हार्टेड. ठीक है, Sagittarius इज ऑलवेज फनी, डाउन टू अर्थ, लेकिन ये है कि इस पर्सन की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इनको चाहिए होती है Sagittarius को. ओके, इतना ज़्यादा प्राइवेट होते हैं कि लिटरली समटाइम्स दे आर लॉक्ड इन रूम सेपरेट, नो एंट्री, राइट. सो दिस इज कैंसर. कैंसर साइन के साथ दिस पर्सन कुड बी वेरी वेरी इमोशनल, एहसास करने वाला, एक दूसरे मतलब केयर करने वाला. एरीज एम्बिशियस, really ambitious. Pisces imaginative, they can imagine your pain. ठीक है, एहसास करने वाला. कैंसर Pisces दोनों निकल के आए. बहरहाल तो वाटर साइन दोनों आए. लिटरली दिस बोथ साइंस आर सो फील बहुत ज़्यादा करते हैं हर चीज़ को. ठीक है, सो इफ़ यू आर इन पेन, ये इंसान सबसे पहले आके आपको हेल्प करेगा. अभी मैं आता हूँ, मैं तुम्हारी पेन रिलीज़ करूँगा. Okay, this is Scorpio energy. This Scorpio's energy is so powerful. They're going to be such a decision maker. इन्होंने जो एक बार डिसीजन कर लिया है वो कर लिया, फिर इसको कोई हिला नहीं सकता. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि वाटर साइन है, समटाइम्स दे आर अनएबल टू मेक ए डिसीजन, लेकिन वंस दे मेक इट यू कैन नेवर चेंज देयर माइंड. ओके, सो आई जस्ट होप एंड प्रे कि इनके पॉजिटिव माइंड सेट ही हो आपकी ओर. So let's see group number 1. Sorry, this is group number 2. More details about your person. Okay. पंद्रह से 21st, 15 से 21st के बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. Will you marry me? This is such a direct proposal. Taurus fixed sign, rich, engineer, slim, short hair, youngest. सिबलिंग्स में सबसे छोटे हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इकलौते ही हों. बेस्ट फ्रेंड, थिक हेयर, पेट हो सकता है कोई. साउथ कोरिया, एल्डेस्ट. ओ, यंगेस्ट या एल्डेस्ट, इसका मेन मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है दे आर द ओनली सन, ओनली चाइल्ड. ठीक है, डांसिंग या म्यूज़िक क्लास का कुछ कनेक्शन हो सकता है. सैटर्न है, दिस इज़ कर्मा. सो ब्राउन आइज, बोल्ड, काफ़ी ब्रेव हैं भाई. डैशिंग पर्सनालिटी, एशियन है, एशिया से है. कोवर्कर, एक्टर, सिंगर या मॉडल हो सकते हैं. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 तक हो सकती है. लव, दिस इज़ योर ट्रू लव. आई वेट फॉर योर कॉल डेली. डील्स इन ऑयल या पेट्रोल, सो मे बी UAE में काम करते हो. वाइट कलर की गाड़ी हो सकती है इनके पास, कार. ओके, so let's move towards name initials of your man or girl. Name initials of your person. सबसे पहले आया जी N, I, M, Z, R, P, X, L, G, Z and V. Right, so there
that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I'll see you next time. Take care. I love you and bye bye.